अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ। आज लेके आई हूँ मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी शेयरिंग गोभी का पराठा। लेफ़्ट ओवर जो रात में सालन हमारा बच जाता है तो मॉर्निंग में हम उसका पराठा बनाते हैं। अच्छा जी, ये कैसे हो सकता है कि एक दिन पहले मतलब हम लोगों ने गोभी का सालन बनाया हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उसका पराठा ना बनाएं? ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी वीकेंड है, वीकेंड पे पराठे तो चलते ही हैं। तो चलिए आज मैं जो यम्मी सा डिलीशियस सा पराठा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इस वक्त मेरी सिस्टर बना रही हैं। माँ के हाथ के पराठे की तो क्या ही बात है, अम्मी भी माशाल्लाह बहुत मज़े का पराठा बनाती हैं, लेकिन आज का जो पराठा है वो मेरी सिस्टर बना रही है। अच्छा जी, सालन में अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस कम है तो आप इसमें स्पाइसेस और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस चॉपर में पे 2 अदद जो है वो ग्रीन चिली डाल दी है, ताकि जो हमारा गोभी का पराठा है वो स्पाइसी मज़े का बनेगा। तो अब यहाँ गोभी जो है मतलब जो हमने लेफ़्ट ओवर गोभी रखी थी वो सारी मैं इसमें डाल के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे गोभी को। यहाँ मैं गोभी को कूट रही हूँ। कूटने का मतलब है कि गोभी को आप अपने ही किसी स्टाइल में अच्छे से मैश कर सकते हैं। यहाँ मैं गोभी को मैश कर रही हूँ। स्पाइसेस हम इसमें थोड़े से और ऐड करेंगे। 2 ग्रीन चिली मैंने इसमें ऐड की थी, तो 2 ग्रीन चिली जो थी वो सालन के अंदर ऑलरेडी थी। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि जो ये गोभी की रोटी होती है ये स्पाइसी ही मज़े की लगती है। गोभी की रोटी को आप फिर किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये वैसे सिंपल भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, रेड चिली डाली है, और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। तो मेरी मम्मा यहाँ कह रही थी कि इसमें जो है रेड मिर्चें थोड़ी और डालो, क्योंकि ये अभी बहुत कम। तो फाइनली अम्मी ने इसमें 1 जो टेबल स्पून है वो रेड चिली का और डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से जो है मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी थी जो हमारी गोभी है वो मैश हो गई है। मैं इसे अब एक प्लेट में निकालूंगी। अच्छा, जिन स्पाइसेस की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने साथ ही इसमें डाल के इसे अच्छे से मैश कर लिया है। लेकिन अब यहाँ ये जो सब्ज़ धनिया है, पुदीना, और इसके अलावा ये जो ड्राई कोरिएंडर है, मतलब जो ड्राई ये धनिया है, इससे अब मैं ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि इनका जो टेस्ट और इनकी जो खुशबू है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। गोभी की रोटी की यही तो एक परफेक्ट चीज़ है जो इसे और ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनाती है। इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो कटिंग करके डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें जब इसे मैश कर रही थी तो मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी थी, तो इस वजह से मैंने वो अब नहीं डाली। आप चाहें तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। तो चलिए जी, हम चलते हैं अपनी रोटी की तैयारी की तरफ। यहाँ जो 2 छोटी छोटी पेड़े जैसे हम आम रोटी के बनाते हैं ऐसे, उससे थोड़ा कम साइज़ का वो पेड़ा लिया है हमने, और इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। माशाल्लाह हमारे घर में जो गोभी का पराठा है वो सबका ही मोस्ट फेवरेट है। बल्कि यूँ कह लें कि जो हम गोभी का सालन बनाते हैं ना, आलू गोभी का, वो हम पराठों के लिए बनाते हैं कि अगर आज हमने सालन बनाया है तो सुबह हमने इसके पराठे तो लाजमी खाने हैं। वैसे आलू गोभी का सालन भी हमारे घर में सब शौक से खा लेते हैं, लेकिन जो पराठे हैं वो ज़्यादा शौक से खाते हैं हमारे घर में। तो अच्छा, जो एक रोटी यहाँ बेली है सिस्टर ने, उसके ऊपर अब ये जो गोभी का सालन हम लोगों ने मैश किया है वो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दूसरी रोटी बेलेंगे और रोटी को जो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे उस रोटी को। अच्छा जी, यहाँ हमने जो दूसरी रोटी बेली थी वो भी उसके ऊपर लगा दी है। अब इसके जो किनारे हैं उन्हें अच्छे से अपने हाथ की मदद से जो प्रेस कर लेंगे, ताकि जो गोभी का सालन है वो बाहर ना निकले और 2 रोटियों की जो है वो 1 रोटी बन जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग हैं जो है वो एक ही रोटी में मतलब एक ही पेड़ा बनाते हैं और उसके अंदर ही फिल कर लेते हैं गोभी का सालन, और वो ऐसे पराठा बनाते हैं। लेकिन हम जो है वो इस स्टाइल का पराठा बनाते हैं। उस स्टाइल से वैसे हमने कभी ट्राई भी नहीं किया।
क्योंकि हमारे घर में इस स्टाइल से गोभी का पराठा जो है वो बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। अच्छा जी, गोभी का पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। उसके लिए तवा जो है वो ऑलरेडी गर्म था, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो घी अप्लाई किया है, मतलब घी लगा दिया है। तो अब इसके ऊपर जा रही है जी रोटी। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी फुल तवे के साइज़ की रोटी बनाई है मेरी सिस्टर ने। माशाल्लाह बहुत मज़े के, पराठे भी बहुत मज़े के बनाती है। रोटी को तवे पे डालने के बाद फ़ौरन ही इस पे ऑयल जो है, ऑयल या घी नहीं लगाते, इसे एक साइड से अच्छे से कुक कर लेते हैं। फिर जब इसकी साइड चेंज करते हैं तो फिर इसे घी लगाते हैं। इससे जो है वो पराठा बहुत अच्छा बनता है। काफ़ी घरों में वैसे इस स्टाइल से भी पराठा बनता होगा, हर बंदे का अपना तरीका है पराठे बनाने का। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो हमारा अपना तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने रात में आलू गोभी का सालन बनाया था, तो यही सोचा हुआ था कि सुबह जो मॉर्निंग में इसके पराठे बनाएंगे। तो फाइनली पराठे जो है वो हमारे रेडी हो रहे हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह गोभी का जो पराठा है वो दोनों साइड से इतने अच्छे तरीके से कुक हो गया है ना कि मुझे तो अभी से भूख लग गई है। मेरा दिल कर रहा था कि बस जो पहले रोटी बनेगी वो मैं ही खाऊंगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह गोभी का जो पराठा है वो फाइनल रेडी हो चुका है। अच्छा जी, आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, दही का रायता बना के खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। जिस चीज़ से आपका दिल करे आप उस चीज़ के साथ ये पराठा खा सकते हैं। ये पराठा सिंपल में भी बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए जी, मैं यहाँ करने लगी हूँ अपने पराठे को एंजॉय। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग न्यू आए हैं मैं उन्हें अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं उन लोगों का बेहद शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया हुआ है, मेरे साथ साथ हैं। तो चलिए ठीक है, इंजॉय करें, मैं भी अपने पराठे को इंजॉय करती हूँ। खुश रहे फ्रेंड्स, दूसरों में खुशियाँ बांटे। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।